ऑलराइट, चलो फिर से गो अहेड। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स कर चुके हैं, ठीक है। तो अर्लियर 2 लेक्चर्स में जो भी था हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स कर लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर लिए हैं, बेसिक्स वाले, बट बेसिक्स कंसेप्ट रिलेटेड। उसके आगे जाए हम लोग बच्चों आज। देन वी हैव सीन टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, याद आ रहा है सभी को? टॉसिंग ऑफ कॉइन्स हम लोगों ने किया है, 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का। देन वी हैव आल्सो सीन रोलिंग ऑफ अ डाई, 1 डाई एंड 2 डाई, याद आ रहा है सभी को? 2 डाई के लिए कितना तुम्हारा रहेगा सैंपल स्पेस? 36 इवेंट्स विल बी देयर। 36 तुम्हारे मतलब वहां पे पॉसिबिलिटीज है या फिर इवेंट्स है। सही बात है बच्चों, यस लिया। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, वी आर राइटिंग अबाउट कार्ड्स, गेम ऑफ कार्ड्स। हाँ हाँ यार बच्चों, ऑल ऑफ यू इजंट इट? विल राइट डाउन क्विकली। सभी को पता है कि नहीं पता है? Yes. टेल मी। अच्छा, यस सर। क्या क्या तुम्हारे कार्ड में बच्चों, जल्दी बताओ। हार्ट हो गया, सही बात है। डायमंड हो गया, और कौन सा तुम्हारा? ये कुछ तो ऐसा वाला, पत्ता वाला, बराबर है। और ये ऐसा कुछ तो, बराबर है कि नहीं? व्हाट इज इट Yes, कॉल्ड? sir. हार्ट, डायमंड, देन स्पेड और क्लब। कौन सा? दिस स्पेड, चेक करो, Yes. बराबर है, चेक कर लो। स्पेड एंड व्हाट? Club. क्लब, राइट ऑल ऑफ यू, आया ना? एंड नाउ यू हैव व्हाट? नंबर्स वाले, मतलब तुम्हारे कार्ड, एक्चुअल कार्ड्स 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे हम लोग कहाँ तक बच्चों? राइट। एंड देन 11 के लिए क्या है तुम्हारे पास? जैक, क्वीन, एंड लास्टली कौन बच्चों? किंग, है ना? इजंट इट ऑल ऑफ यू? दिस वन इज आल्सो नोन एज व्हाट बच्चों? Yes. एस। राइट। सो ऑब्वियसली सबको समझ रहा, देयर इज अ हार्ट ऑफ एस, बराबर है। देयर इज डायमंड ऑफ एस, देयर इज स्पेड, है ना? स्पेड आता है तुम्हारा ऑफ एस, एंड तुम्हारा बच्चों क्लब रहेगा ऑफ एस। सही बात है। और हर एक के तुम्हारे सबके टाइप्स होने वाले हैं, तो उसके आगे क्या रहेगा ध्यान देना। मतलब टोटल कितने हो गए तुम्हारे पास? टोटल एस कितने हो गए? 4, बराबर है। 2 कितने हो गए तुम्हारे पास टोटल? 2 नंबर वाले कार्ड्स कैसे? 4, बराबर है सब लोग। जैक कितने हैं? 4। क्वीन कितने हैं? 4। एंड किंग कितने हैं? 4। ऑल ऑफ गॉट क्लियर? तो ये और हार्ट कितने तुम्हारे पास बच्चों? 1 से लेके किंग तक, मतलब 10 11 12 एंड 13, बराबर है। तो तुम्हारे हार्ट कितने तुम्हारे पास बच्चों? ऑल ऑफ यू, हार्ट कार्ड्स कितने टोटल? 13. 13। 10 डायमंड कार्ड्स 13, 13 बराबर है। स्पेड कार्ड्स 13, 13 एंड क्लब ऑल्सो 13। तो ग्रैंड टोटल तुम्हारे कार्ड्स का बच्चों क्या हुआ? 52 यहाँ तक ठीक है सभी को? समझा? सिंपल था। तो टेल मी, अगर मैं इसमें और थोड़ा सा एनालिसिस करूं, टोटल रेड कार्ड्स कितने हुए हैं? 26. 26 13 ऑफ हार्ट एंड 13 ऑफ डायमंड। एंड टोटल तुम्हारे ब्लैक कार्ड्स कितने हुए? 26 सो 26, राइट एवरीबॉडी, है ना? सिंपल था यहाँ तक, सभी को आ रहा है? Yes, sir. ये तुम्हारे नोटबुक्स में है, मतलब तुम्हारे पास था ये इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर इट इज, है ना? सभी को पता ही है। बड़े हम लोग आगे बच्चों, लेट्स गो अहेड। Yes. चलेगा। जिनका थोड़ा लेट आया रहेंगे या फिर नहीं पता, तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेके डाल देना नोटबुक पर, है ना? ऑल ऑफ यू। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई, जैक, क्वीन और किंग को कौन से कार्ड्स कहते हैं हम लोग? Face cards. बाकी के लोग Yes, sir. फेस कार्ड्स, पता है क्या सभी को? दे आर नोन एज फेस कार्ड्स। क्यों, पता है कि नहीं पता है एवरीबॉडी? क्योंकि उसके ऊपर बच्चों फोटो आता है ना, है कि नहीं? चेहरा आता है कि नहीं आता है? Yes. इसलिए फेस कार्ड्स, यस सर। इसलिए इसको बच्चों फेस कार्ड्स कहते हैं। तो मुझको बताओ टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए इन अ डेक ऑफ कार्ड? इसको हम लोग बच्चों डेक ऑफ कार्ड कहते हैं ना, जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कैट कहते हैं, कैट ऑफ कार्ड्स, बट इज अ डेक ऑफ कार्ड्स, है ना ऑल ऑफ यू?
तो टोटल बच्चों टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, क्या लगता है तुमको? 12. 12, वेरी गुड। 4 ऑफ जैक्स, 4 ऑफ क्वीन एंड 4 ऑफ किंग, 4 4 4, टोटल टोटल 12 फेस कार्ड्स है। सही बात है बच्चों, राइट? चलो डन टिल हियर। मेरे टेक अ क्वेश्चन ना, चलो मेरे साथ चलो, लिखो फटाफट तुम्हारे नोटबुक में, कम ऑन कम ऑन, एक क्वेश्चन लिखो चलो। फाइंड प्रोबेबिलिटीज फॉर फॉलोइंग, फाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द फॉलोइंग फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। तो तुम्हारे सामने वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स है एक, ओके, वेल शफल लिखेंगे उसको, मतलब उसमें बहुत सारे मतलब कार्ड्स मिक्स कर दिए हैं एक डेक में से। तो उसमें से जो तुम भी मतलब अभी जो भी हम लोग निकालेंगे उसमें से, वो डेक में से, तो उसके आने का चांस कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है। हमेशा याद रखना बच्चों, बेसिक फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, एम अपॉन एन। एम मतलब कितने नंबर ऑफ इवेंट्स जो फेवरेबल है, जो क्वेश्चन में पूछा है, एंड डिनोमिनेटर में एन जो लिखते हैं एन, उसका बच्चों आंसर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस। सही बात है बच्चों, यस नो? Yes, sir. ठीक है सब लोग क्वेश्चन, Yes. ओके। तो व्हाट इज द रैंडम इवेंट बच्चों? रैंडम इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तुम्हारे सामने वेल शफल डेक ऑफ कार्ड, तुम में से एक तुम में से एक तुम उसमें से एक कार्ड विड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो वो कार्ड क्या है, ये क्वेश्चन है, मतलब उसका आने का चांस क्या है। अगर मान लो बच्चों वो है अ 7, ओके ऑल ऑफ यू, समझा यहां तक? तुमने बच्चों कितने कार्ड्स ड्रॉ किए, मुझे बताओ, कितने कार्ड्स तुम ड्रॉ कर रहे हो डेक में से, मुझको ये बताओ पहले। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो एवरीबॉडी। ये तुम्हारा है ना 1 2 3 4 5 6, वैसे 7 भी तो आएगा। तो तुम्हारे सामने डेक ऑफ कार्ड्स में एक कार्ड निकाला, वो कार्ड 7 होने का क्या चांस है, समझे आप लोग बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे हम लोग मान लो पी ऑफ, हमको चाहिए 7 चाहिए, बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है 7। तो मैंने क्या बोला तुमको फॉर्मूला बच्चों, क्या क्या रहेगा, M एम। upon N. अब मुझको बताओ बच्चों, डिनोम एम अपॉन एन, एन मतलब क्या, सैंपल स्पेस, है ना? इन दैट केस तुम्हारे कितने सारे पॉसिबिलिटीज है, मुझको पहले एन, हमेशा पहले एन बताना, डिनोमिनेटर 52. 52 कार्ड हो तो 52 पॉसिबिलिटीज है ना भाई, है कि नहीं, सिंपल था। Yes. हाँ, पर बच्चों न्यूमरेटर में क्या रहेगा, क्या आएगा? 4. ऑल ऑफ यू पक्का, टेल मी, चैत्राली, विकास, विकास समझ रहा है 4 कहाँ से आया? Yes, sir. लो मत भाई, ठीक है, 7 आएगा या 4 आएगा न्यूमरेटर पे? 4, sir. 4 आएगा। क्यों 4 आएगा बच्चों? क्योंकि 4 अलग अलग टाइप्स के 7 है ना, तो क्वांटिटी लिखते हैं हम लोग, कितने लोग है वो, ओके, कितने कार्ड्स है, वैसे जो टोटल 4 कार्ड्स है पूरे डेक में, जिनका नंबर आ रहा है या फिर जिसके ऊपर लिखा गया है 7, राइट ऑल ऑफ यू। सो 4/52 इज व्हाट, आल्सो 1/13, जो भी रहेगा, ओके एवरीबॉडी, अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? Yes, sir. 13 4 यही है ना तुम्हारा 32, सो इट इज आल्सो 1/13, लिख रहे हो सब लोग, पक्का? Yes, sir. अच्छा पक्का ना, Yes, sir. चलो देखते हैं अभी। फिर देन तुमको चाहिए मान लो अ ब्लैक कार्ड, सब लोग मुझको चैट में जवाब दो, चैट में, ओके, और एवरीवन मान लिखना, पर्सनल मैसेज करना, मी लिखना वहाँ पे, मी पे। और कौन से वाले पे मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे, ऋषिकेश कौन से मेरे प्रोफाइल पे मैसेज आ रहे हैं, होस्ट वाला या दूसरा वाला? होस्ट वाले पे आ रहा है, ठीक है। तुमको सभी को दिख रहा हो जो पार्टिसिपेंट्स में होस्ट, तो मैसेज मुझको होस्ट पे कर देना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है फॉर गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, समझे ना आप लोग? चलो कम ऑन सॉल्व। देखो वी वांट टू वर्क प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, काला कार्ड चाहिए, काला। इसका बच्चे फिर से आंसर क्या रहेगा, एम अपॉन एन। चलो बताओ सब लोग मुझको, ओके, नताशा आंसर्ड, वेरी गुड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऋषिकेश का भी आ गया, यस सही बात है, यस एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट।
चैत्राली, विकास आ रहा तुम? अच्छा चलिए, चली गई है जो भी है। अच्छा यस ऑल ऑफ यू, चेक करो फिर से। तुम्हारा क्या रहेगा? टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे पास? 52 है। तो उसमें टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं हमको निकालना एक ही है यार, बट अवेलेबल कितने हैं वो तुमको देखना चाहिए ना। 26 कार्ड्स है वो ब्लैक। समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? तो उसका आंसर क्या होगा मुझे? हाँ बराबर है ना। अगर टोटल 52 कार्ड्स में 26 तुम्हारे रेड है और 26 तुम्हारा ब्लैक है, तो ब्लैक आने का चांस कितना है? 1/2, 50%। यस एवरीबॉडी, है ना Yes. ऑल ऑफ यू? गुड। चलो तीसरे का आंसर बताओ मुझको। एन एस और किंग। जब जब बच्चों और आएगा तो क्या करोगे? प्लस या माइनस? जब जब बच्चों और आएगा तो तुम क्या करोगे? प्लस या माइनस? प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे क्या? डिवाइड करोगे क्या? नहीं। जहां जहां बच्चों और Plus. लिखा होगा यू हैव टू ऐड। ओके चलो ट्राई करो इसका बच्चों, कम ऑन गिव मी आंसर। नताशा, ओके। विकास तुम्हारा क्या आंसर है? अगर टाइप नहीं कर सकते तो बता देना मुझको। अब चेक करो बच्चों, सुनो मेरी बात। और का मतलब होता है पहली बात तो ऐड, ये इतना याद रखो ठीक है। तो प्लीज ध्यान दो, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ना। मुझको बताओ, अगर मैं तुमको बस इतना पूछता कि एस आने का चांस कितना बच्चों? एस आने का, ओनली एस, तो तुम लिखते हो बच्चों क्या? 4 by 4 by 52। ऑल ऑफ यू 52. अग्री टिल योर, है ना एवरीबॉडी? और अगर मैं तुमको लिखता बच्चों, मान लो कि सिर्फ किंग आने का चांस कितना है, तो तुम क्या लिखते हैं बताओ? 4 by 52. बाय 52। और मैंने तुमको क्या कहा? और मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। Yes, sir. 8 by आंसर 52. क्या आया? 8/52। समझे आप लोग? और मुझको ये बताओ बच्चों, ऐसा ऐसा कोई कार्ड है जो किंग भी दिख रहा है और एस भी दिख रहा है? ऐसा कोई कार्ड है? No. ऐसा कोई कार्ड नहीं है। तो कुछ कॉमन ऐड हो रहा है दोनों में? कुछ कुछ चीजें कॉमन डबल ऐड हो रही है? नहीं। 4 एस अलग से हो गए, 4 किंग अलग से हो गए, तो कुछ भी आ सकता है ना। दोनों में से आने का चांस क्या है? एक बार हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना। पूछा क्या है कि तुम्हारे सामने डेक ऑफ कार्ड्स है, तुम एक ही कार्ड निकालने वाले हो, बट वो इक्का होना चाहिए या फिर राजा होना चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो तुम देखो कितने इक्के होते? 4। कितने राजा होते? 4। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने हो गए? 8। 8 आउट ऑफ कितने तुम्हारा पूरा डेक ऑफ कार्ड्स? 52, 52। सो इट इज व्हाट बच्चों? 8/52। ऑल ऑफ यू एग्री टिल हियर? समझे आप लोग? Yes, sir. यस एवरीबॉडी? तो पहली बात तो बच्चों, और मतलब क्या? ऐड करोगे आप लोग। यस यस, चलो बड़े हम लोग आगे समझ रहे सभी को। गलतियां करो बट Yes. प्लीज उसको सुधारो भी, मतलब प्लीज पूछो मुझे अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो, है ना? बड़े हम लोग आगे। और अच्छा क्वेश्चन पूछूं तुमको बच्चों? रेडी हो? चलेगा ना बच्चों? Yes, sir. ओके। मान लो हमको चाहिए अ ब्लैक 2। ओके, काला 2 चाहिए, काला वाला 2, या फिर और ब्लैक 3। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और मतलब ऐड करना है तुमको। चाहिए होगा तो पहले अलग अलग आंसर देना, फिर ऐड करके देना, कोई टेंशन नहीं है। चलो ट्राई करो बच्चों, मुझको चैट में आंसर दो। ट्राई। ओके, उसको इसका आंसर आया मुझे। नताशा का भी आया, वेरी गुड, चलेगा। नताशा, उसके आगे क्या? ऋषिकेश का आ गया, और विकास। अ, तूने बस लिखते हो कुछ गलत कर दिया था, बस मुझको पता था। तुम्हारा मेन आंसर तो सही है। वेरी गुड, सही बात, बराबर भाई, एकदम बराबर बच्चों, वेरी गुड। यस, अब ध्यान दो बच्चों। तो मुझे बताओ, ब्लैक 2 तुमने ऊपर देख लिया था ना कार्ड के टाइम? ब्लैक 2 कितने रहेंगे बच्चों? 2 ब्लैक रहेंगे, एक स्पेड वाला और एक क्लब वाला। तो ब्लैक 2 कितने हैं बच्चों? 2 ही है ना? 2/52 मान लो फिलहाल, ये तुम्हारा ब्लैक 2। और मैंने तुमको क्या कहा बच्चों? प्लस करना है। तो ब्लैक 3 बच्चों कितने हैं? फिर से ब्लैक 3 कितने रहेंगे? वो भी 2 ही तो रहेंगे, स्पेड वाला और क्लब वाला, बराबर। आउट ऑफ व्हाट?
52। तो उसका आंसर बच्चों क्या हुआ 4/52। राइट, ऑल ऑफ यू समझा, सभी को आया? यस, Yes, sir. वेरी गुड, सिंपल टिल योर एवरीबॉडी। ऐसा कोई कार्ड है जो 2 भी है 3 भी है? ऐसा कुछ No. कार्ड है बच्चों? नहीं, तो इसलिए हम लोग कुछ डबल ऐड कर रहे हैं कि अब तक यहाँ तक नहीं, जो इसलिए बिकॉज कुछ डबल एडिशन नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ डिलीशन भी नहीं करना है हमको, है ना? राइट एवरीबॉडी, बढ़े आगे। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, मैंने तुमको बताया फेस कार्ड क्या होता है बच्चों? मैंने तुमको बताया फेस कार्ड क्या होता है? चैट में आंसर दो मुझको, होस्ट पे मैसेज करो, होस्ट में तुमको दिखेगा तो वहां पे मैसेज करना उसको चैट पे। वेरी गुड ऋषिकेश, वेरी गुड नताशा। बाकी लोग अगर पता है तो आंसर दे दो, वरना मैं तो आंसर देने ही वाला हूँ। यस विकास, ओके ठीक है। देखो मेरी बात अभी, अब ध्यान देना। पहली बात तुमको चाहिए रेड फेस्ड कार्ड्स, बराबर? तुम तो एक ही कार्ड ड्रॉ करने वाले हो भाई डेक ऑफ कार्ड से, सही बात है बच्चों? तो रेड फेस कार्ड्स चाहिए हमको, सही बात है। मतलब तुमको ऐसा कार्ड चाहिए, ऐसे कार्ड चाहिए बेसिकली जो रेड भी हो और फेस कार्ड्स भी रहे, सही बात है। पहली बात तुम डेक ऑफ कार्ड से निकाल रहे हो, सो डिनोमिनेटर तुम्हारा बच्चों फिक्स रहेगा कौन सा 52। अब मुझको बताओ रेड फेस कार्ड्स, पहली बात बच्चों फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग, हाँ या ना ऑल ऑफ यू? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, Yes. जैक, क्वीन और किंग, और रेड चाहिए। मतलब कौन सा चाहिए बच्चों हमको? हार्ट वाला चाहिए और डायमंड वाला चाहिए, हाँ या ना बच्चों? Diamond. अब देखो, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, किंग ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड, ऐसे टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 6. इसके अलावा और कोई है रेड फेस कार्ड? मुझको बताओ बच्चों, तो समझा कि नहीं No. समझा आपको? इसके अलावा और कोई है Yes. रेड फेस कार्ड? नहीं है, इतने ही कार्ड्स है ना जो रेड भी है और फेस कार्ड्स भी है बच्चों। तो आंसर क्या हुआ 6/52। राइट ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, क्यों sir. समझा विकास? Yes, sir. ओके, अगर चाहिए रहेगा तो मैं यहाँ पे इज्जत से लिख देता हूँ फिर से, जैक हार्ट, जैक डायमंड, क्वीन हार्ट, क्वीन डायमंड, किंग हार्ट एंड कौन सा? किंग डायमंड। ये लिख लोगे तुम लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना फिलहाल? यस, टोटल तुमको देखना है भाई टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ऐसे कितने कितने इवेंट्स है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे कितने इवेंट्स है बच्चों? 6 इवेंट्स है, सही बात है। और डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या फिर उसको कह दो सैंपल स्पेस। बात बच्चों एक ही है ना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर? सब पक्की बात है, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, चलो आगे जाऊं मैं, देखते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा दूसरा कंसेप्ट करवा रहा हूँ तुमसे, प्रोबेबिलिटी एंड सेट्स, दोनों का एक साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो वो मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है? प्रोबेबिलिटी एंड सेट्स याद रखना बच्चों। आई होप तुमको याद है, पहली बार हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स किए थे, बस इतना ही लिखो, उसके आगे का मत लिखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कुछ याद आ रहा तुमको? ये वाला था, इफ ए यूनियन बी इज वन, तो बच्चों क्या होता है? ए एंड बी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो, एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली क्या बच्चों? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, सही बात है। और अगर दूसरी बात, अगर मान लो बच्चों इफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों अगर हुआ तुम्हारा 0, तो क्या होता है? ए एंड बी बच्चों कैसे इवेंट्स हो गए? ये तुम्हारे हो गए बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब क्या वो कभी साथ में नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो बच्चों आप लोग? हाँ या ना Yes. एवरीबॉडी? Yes, sir. ऑलराइट,
अब प्लीज सुनो मेरी बात। तुम्हारा जब ए यूनियन बी जब लिखते हैं बच्चों, है ना, जैसे पहली बात तो तुम्हारा साइन ऐसा यू है ना, प्रॉपर यू वाला, दैट इज यूनियन, है ना बच्चों, दैट इज व्हाट, और या फिर एंड, और उसको हम और भी कहते हैं। और अगर वो और रहा बच्चों तो हम उसको ऐड करते हैं। प्लीज हमेशा याद रखो, दिस इज द वेरी बेसिक थंब रूल यू कैन से ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेट्स। बहुत बेसिक चीज है ये। तुमने इसको अगर याद रख लिया ना, काफी एकदम तुम्हारा काम हो गया। सिमिलरली बच्चों दूसरा कौन सा था तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन बी। सुनो मेरी बात, ए उल्टा वाला यू एंड बी, मतलब उल्टा वाला यू बच्चों क्या होता है, इंटरसेक्शन, हाँ या ना, मतलब हमको दोनों चाहिए, ए एंड बी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, एंड। और अगर बच्चों एंड लिखा रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, Subtract. Oh. सेपरेट नहीं बाबा, एक साथ। एंड लिखा है तो सेपरेट कैसे हुआ। तुमको कंपनी लॉ है या फिर लॉ है ना तुमको शायद फाउंडेशन में बच्चों, है ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं वर्ड्स यूज करते हैं ना इंग्लिश में या फिर लॉ में, एंड या फिर और। एंड मतलब क्या, एक साथ या नहीं, मतलब दोनों होंगे कि नहीं होंगे, एंड मतलब दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। दोनों होंगे या फिर दोनों चाहिए। और मतलब क्या, दोनों चाहिए एक साथ या कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक। कोई भी एक हो सकता है। सही बात है बच्चों, सभी को समझ रहा है। ये आप लिख रहे हो कि मेरे साथ, मुझको बताओ सब लोग, एवरीबॉडी आप लिख रहे हो सब लोग, यस, यस सर। पक्का, ऑलराइट, चलो अब ध्यान दो एवरीबॉडी, ये हो गया लिखा, ये चीज आपने लिख गई, लिखा और अच्छे से समझा ना, मैं तुमको कह रहा हूँ एंटायर सेट्स वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा आप इजीली सॉल्व कर पाओ। अब ध्यान देना, मैं कुछ बच्चों सेट्स के डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सम सेट्स आई एम ड्राइंग, तो तुमको विजुअलाइजेशन से काफी इजी पड़ेगा, ठीक है, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज वेरी इजीली। यस एवरीबॉडी, बड़े हम लोग आगे तैयार हो ना, यस सर। Alright. मैं कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो डायग्राम देख के तुमको समझ जाएगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे आता है। ओके, मान लो मैं एग्जांपल नंबर 1, डायग्राम नंबर 1 ड्रॉ कर, वेन डायग्राम पता है ना तुमको बच्चों, ऑल ऑफ यू, वेन डायग्राम पता है ना सभी को, जल्दी 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 बोलो, Yes, sir. या ठीक है। तो मान लो तुम्हारा बच्चों ये तुम्हारा वेन डायग्राम है ना, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, बराबर, यूनिवर्सल सेट, ओके, ऑल ऑफ यू, पूरा तुम्हारा यूनिवर्सल। मान लो जो मैंने सर्कल किया है दैट इज इवेंट ए, दैट इज बच्चों व्हाट, इवेंट ए। तो सर्कल के बाहर, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर बच्चों क्या रहेगा फिर, सर्कल के बाहर क्या रहेगा, नॉट ए रहेगा, डू यू ऑल अग्री। यस सर। सर्कल के बाहर ए है Yes, क्या, sir. नहीं है, सर्कल के बाहर बच्चों ए नहीं है, तो ए नहीं है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A dash. वेरी गुड, यस ऋषिकेश, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट ए हैट, याद आ रहा सभी को, पक्का, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। बढ़ू मैं आगे, तुमको ड्रॉ करना तो प्लीज तुम लोग भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, फटाफट तुम्हारा भी मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। मान लो तुम्हारा इवेंट ए, ये ए है, और तुम्हारे बच्चों ये इवेंट बी है, सभी को समझ रहा है, यस। और हमेशा बच्चों बाहर तो क्या रहेगा तुम्हारा, यूनिवर्सल सेट रहेगा, हाँ या ना, ऑल ऑफ यू एग्री टिल ना, ऑल ऑफ यू एग्री टिल ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, यस। यस। अच्छा प्लीज अब अच्छे से ध्यान देना, प्लीज अब अच्छे से ध्यान देना, अब बस इसके ऊपर फोकस करो, ए के ऊपर, ओके। ए का बच्चों सर्कल तुमको दिख रहा है रेड वाला, है ना, ए के बाहर जो है, कैन आई कॉल इट एज ए डैश, ऑल ऑफ यू। यस सर। अब ध्यान देना, इतना ही ड्रॉ करो, उसके आगे का मत ड्रॉ करना, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं कह क्या रहा हूं कि ए के बाहर ए डैश है, ध्यान देना बच्चों, मैं उसको एज इट इज बाद में फिर से डिलीट करने वाला हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा बस ध्यान दो। अभी तुमको शेडेड दिख रहा है, शेडेड एवरीथिंग, एंटायरली जो भी मैंने शेड किया बच्चों, ए डैश है या नहीं है मुझको ये बताओ, और कैन आई से इट इज ए नॉट ए,
मैं उसको कैसे इट इज नॉट ए नहीं है Yes, sir. करके। Yes, जो भी सर्कल के बाहर है बच्चों ए नहीं है, सिंपल है। वो भले बच्चों उसको बी के पास जाने दो, तो क्या हुआ, बी ए है क्या, नहीं नहीं। है ना। तो ए के रेड सर्कल के बाहर जो भी चीज है इट इज नॉट ए या फिर ए डैश। सही बात है बच्चों, यहाँ तक ओके सब लोग। Yes, sir. yes, sir. ठीक है, ये बस थोड़ा सा बेसिक मुझको करवाना था। अब हम आगे जाएंगे। सिमिलर बच्चों अभी थोड़ा बी के पास ध्यान दो यहाँ पे। अब ये जो भी ग्रे ब्लैक जो भी सर्कल तुमको दिख रहा है बच्चों, दैट इज बी। अब ये बी वाले सर्कल के बाहर जो भी चीज है बच्चों, क्या है ये, बी नॉट है, नॉट बी है, B dash. बी डैश। कैन आई से बी डैश बच्चों तुम्हारा यहाँ पे भी रहेगा। ये एरिया दिख रहा है सभी को बच्चों, ये भी तुम्हारा बी डैश ही है। Yes. Sir. जो भी ब्लैक सर्कल के बाहर है वो बी डैश है, बात खत्म है ना बच्चों। फिर से यही करूंगा मैं तुम्हारा, अब यहाँ पे फिर से मैं वही ड्रॉ करूंगा। समझ रहे सभी को, दिस इज बी डैश और नॉट, यस इट इज बी डैश और नॉट बी, है ना बच्चों। बी के सर्कल के बाहर जो है वो बी नहीं है। क्या बोला मैंने, बी के सर्कल के बाहर जो कुछ भी है वो बी नहीं है, इट इज बी डैश। क्लियर एवरीबॉडी। अच्छा, अब आगे देखो बच्चों। अब ये वाला जो कॉमन पार्ट है, क्या वहां पे ए है, मुझको बताओ। Yes, sir. ये ए है, अच्छा, पर क्या वहां पे बच्चों बी भी है। Yes. Yes, और sir. बच्चों बी भी है, मतलब कहने से इट इज ए और बी, या फिर मैं कहूंगा उसको ए एंड बी। A and B. अगर A आपको and ये B. समझ गया है ना तो पूरा सेट इजी आपको। क्या है वो, ए भी है और बी भी है क्या, तो ए भी है एंड बी भी है ना, दोनों है ना बच्चों वो। तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है ना बच्चों, आप नॉर्मल इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करते हो ना तो भी आप सेट्स अच्छे से लिख पाओ। तुम देखो बच्चों, ये ए है एंड बी है, सही बात है, समझे यहाँ तक एवरीबॉडी। तो मैंने तुमको क्या लिख के दिया, अगर वो ए भी है और एंड बी भी है तो आप क्या लिखोगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी। Intersection. समझे कि नहीं समझे, ओके ऑल ऑफ यू। तो इट इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी। कौन सी चीज को कह रहा हूं मैं, जो रेड में भी है और वो जो भी ब्लैक ग्रे कलर में भी है, समझे आप लोग। अरे हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. पक्का एवरीबॉडी। Yes, sir. अच्छा, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझको बताओ बच्चों, ए एंड बी दोनों के बाहर क्या कौन है वो, मतलब मैं अब ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ। ये एरिया क्या है, क्या वो, सुनो मेरी बात, क्या वो ए है। A dash B dash. मुझको बताओ, जो मैंने भी वो शेड किया है बड़ा वाला शेड पिंक कलर जो भी है, क्या वो ए है, नहीं है, सही बात है एवरीबॉडी, इट इज नॉट ए। Yes, sir. और Yes, क्या sir. वो बी भी है, बी है, नहीं. वो भी No, नहीं है। sir. इट इज नीदर ए एंड नॉट बी। चेक करो व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्या कहा मैंने तुमको बच्चों, इट इज नॉट ए, सही बात है, ए नहीं है वो ना वो। अब देखो नॉट बी भी है क्या, बी नहीं है, समझ रहे हो आप लोग, ए भी नहीं है एंड बी भी नहीं है, समझ रहे हो। सो नॉट ए एंड नॉट बी, समझा कि नहीं समझा। तो नॉट ए हम आप उसको कैसे डिनोट कैसे करते हो उसको, नॉट ए को, A dash. यस ए डैश, समझे कि नहीं समझे। और नॉट बी को आप कैसे डिनोट करते हो बच्चों, डिनोट B complement. बी कॉम्प्लीमेंट और बी डैश, सही बात है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड ओवर देयर, द एंटायर एरिया आउटसाइड बोथ ए एंड बी, आउटसाइड बोथ ए एंड बी, इसके बच्चों बाहर क्या है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, सो इट इज ए डैश एंड बी डैश। हाँ या ना, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर, बताओ Yes, मुझको, sir. Yes, sir. पक्का। Yes, sir. Alright. It is A dash intersection B dash लिखूं मैं, अभी चलो मान लो आप लोगों ने एंड स्टार्टिंग में लिखा था एंड, तो कोई टेंशन नहीं, एंड लिख दो। ए डैश एंड बी डैश मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर एवरीबॉडी, Yes, sir. सिंपल था ये। लिख रहे हो मेरे साथ, तुमको टाइम चाहिए कॉपी करने के लिए, बताओ, या स्क्रीनशॉट मारे जा रहे हो। हाँ ऑल ऑफ यू डन टिल हियर एवरीबॉडी। Yes, sir.
आयशा, महावीर समझ रहा है, विकास सभी को समझ रहा है? Yes, sir. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड, ठीक है, अब चेक करो। मान लो ये इवेंट बी है और दूसरा वाला इवेंट ए है, यस। और फिर से मैंने तुमको वही रिपीट करूंगा, दोनों के बाहर मतलब पर पूरे सेट के अंदर बच्चों तुम्हारा यूनिवर्सल सेट होता है ना बच्चों? क्लियर डेलियो एवरीबॉडी? यस। फिर से उसके ए और बी दोनों के बाहर बच्चों कौन है? ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। सो इट इज व्हाट अगेन? ए डैश B dash. यस, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो ए डैश एंड बी डैश, सही बात है ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब Yes, sir. बताओ बच्चों, क्या पॉइंट नंबर 2 और 3 में फर्क समझ रहे तुमको? तुम्हें पॉइंट नंबर 2 में बच्चों क्या था? ए और बी मिक्स हो रहे थे, हाँ या ना एवरीबॉडी? पॉइंट नंबर 2 में बच्चों एग्जाम डायग्राम नंबर 2 में ए एंड बी मिक्स हो रहे थे, तो वहां Yes, पे sir. दोनों के वैल्यूज आ रहे थे, ए के भी वैल्यूज आ रहे थे और बी के भी वैल्यूज आ रहे थे, सही बात है? Yes, पर यहाँ पे बच्चों क्या वो मिक्स हो रहे हैं क्या? नहीं sir. नहीं हो रहे वो मिक्स, तो देयरफॉर हम लोग क्या कहेंगे? ए, सुनो मेरी बात, ए एंड बी, हाँ मैं ए डैश बी डैश की बात नहीं कर रहा हूँ, ए एंड बी बच्चों कुछ कॉमन है? नहीं. कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगा बच्चों क्या ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या होगा? 0। ए इंटरसेक्शन बी बच्चों क्या होगा? एंड याद आ रहा तुमको? एंड वो जहां पे रहेगा वहां पे तुमको इंटरसेक्शन डालना है, और अगर रहा बच्चों वहां पे आपको डालना है यू, दैट इज यूनियन। अरे समझे कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes. यहाँ पे बच्चों ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो विल सी वी आर सेइंग इंटरसेक्शन इज 0। नाउ टेल मी इफ द इवेंट्स, इफ द इंटरसेक्शन इज 0, तो फिर बच्चों ए एंड बी कौन से टाइप के इवेंट्स बन जाते हैं? हाँ, टेल मी आयशा। Impossible event. इम्पॉसिबल क्यों बोला आपने? नहीं, इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है? कि वो होगा ही नहीं। इवेंट ए हो सकता है ना, इवेंट बी भी तो हो सकता है, पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक साथ नहीं हो सकता, दोनों ए एंड बी एक साथ नहीं हो सकते। समझे आप लोग कि नहीं एवरीबॉडी? बोथ द इवेंट्स ए एंड बी कैन नॉट अपीयर और अकर टुगेदर, एक साथ नहीं आ सकते वो। समझे आप लोग? क्या भी बच्चों यहाँ पे एक साथ आ सकते हैं वो, यहाँ पे कॉमन है तो एक साथ आ भी सकते हैं, समझ रहे हो आप लोग? कुछ ना कुछ उनका कॉमन है, समझा आप? आपको यहाँ तक एवरीबॉडी? यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? Yes, sir. No, sir. नो कॉमन, तो दोनों कभी साथ में आ ही नहीं सकते। वन ऑफ द वेरी बेसिक बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज बच्चों हेड्स एंड टेल्स। मान लो मैंने ए और बी को हटा के वहां पे लिख दिया हेड्स, मुझको बताओ उसका आने का चांस कितना है? 0.5 बराबर है। मैंने मान लो बी को लिख दिया टेल्स, उसका आने का चांस बच्चों कितना है? 0.5। तो इज इट इम्पॉसिबल इवेंट कि हेड्स कभी होगा ही नहीं, उसका आने का चांस 0 है क्या बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है? जिसका आने का चांस 0 होता है। ऐसा है क्या यहाँ पे? नहीं है। हेड्स आ सकता है एज वेल एज टेल्स आ सकता है, पर क्या दोनों साथ में आ सकते हैं? No. नहीं। नहीं. समझे आप लोग? हाँ या ना एवरीबॉडी? ओके। Yes, sir. यहाँ पे अगर आपको मान लो था एग्जांपल, मान लो ए की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ किंग, ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों ब्लैक कार्ड्स एग्जांपल के लिए, सही बात है बच्चों? टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए तुम्हारे? मान लो 26, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है 26, हाँ या ना एवरीबॉडी? Yes, टोटल sir. ब्लैक कार्ड है 26, 26। और टोटल बच्चों किंग कार्ड्स कितने हैं? 4, सही बात है बच्चों? टोटल किंग के कार्ड्स कितने हैं? 4। अब यहाँ पे कितने लोग आएंगे? 2 आएंगे, 2 ब्लैक किंग्स, स्पेड, 2 ब्लैक किंग्स ना, सही बात है ना? 2. स्पेड और तुम्हारा क्लब वाला, समझे कि नहीं समझे? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर? पक्का? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई चीज की बच्चों प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन, कोई भी दो चीज है ए एंड बी मान लो, उसका एक साथ होने का चांस 0 है, तो दे आर व्हाट? देन ए एंड बी आर व्हाट बच्चों? टेल मी। म्यूचुअली, लिखा तुम लोगों ने नोटबुक में क्या?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सर पूरा यूट्यूब पर शायद, हाँ शायद ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? टेल मी। मुझको ये बताओ बच्चों, मैंने तुमको कल परसों लिख के दिया कि नहीं दिया सब कुछ? यूनियन मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब क्या, मुझको बताओ बच्चों। देखो प्लीज पे अटेंशन। यूनियन मतलब क्या बच्चों? पहले फोकस करो, पहले क्लियर करो मतलब क्या। यूनियन मतलब क्या? एक तो ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होंगे। ओके, ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। समझे आप लोग? एवरीबॉडी? अरे हाँ Yes, या sir. ना? पर इंटरसेक्शन का बच्चों मतलब क्या होता है? हमको दोनों चाहिए, ए भी चाहिए बी भी चाहिए। चेक करो ना, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट्स विल अकर साइमल्टेनियसली। ए यूनियन बी में तुमको क्या कहा मैंने? एक तो सिर्फ ए होगा या फिर बी होगा या फिर बच्चों दोनों हो सकते हैं। अरे हाँ या ना? Yes, sir. प्लीज जरा ध्यान देना, प्लीज जरा ध्यान देना। मुझको बताओ, अगर मैंने यहाँ पे और लिखा है इधर ए विल अकर, और मतलब क्या बच्चों? ऐड, एडीडी, ऐड करना है या माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना, सेपरेट डिवाइड करना है, क्या करना है? और मतलब बच्चों हमेशा ऐड करना होता है। बी विल अकर, और फिर से बच्चों को ऐड करना होता है। समझ रहे हो कुछ आप लोग? सो जब यूनियन करते हो, इसलिए मैंने तुमसे ऐड करवाया कि नहीं करवाया? आई मेड यू मेक एडिशन और नो, इजंट इट? याद आ रहा है सभी को जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना आज? Yes, sir. ऐड ना, समझे? एनीवेज, एंड इंटरसेक्शन मतलब क्या बच्चों? ए एंड बी, ए एंड बी हमको दोनों एक साथ चाहिए। उसका होने का चांस क्या है? दैट इज योर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक साथ होने का चांस बच्चों क्या है? समझे बच्चों आप लोग? यहां तक क्लियर है? यस? लिखा यहां तक? टेल मी, लिखा यहां तक? Yes, sir. ओके, Yes, sir. झकास। ओके, अब देखो, सभी को दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? अरे हाँ या ना? Yes, sir. पे अटेंशन। तो तीन इवेंट्स है अपने अपने, ए बी एंड सी। सही बात है ऑल ऑफ यू? हाँ यार, मुझे Yes, sir. पहली बात, सबसे पहली बात ये क्लियर करो, तीनों के बाहर, ए बी और सी तीनों के बाहर बच्चों, मतलब कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ठीक है? ये क्या एरिया है? इसको तुम लोग क्या बोलोगे? A dash intersection B dash intersection C dash. सभी को क्लियर है? ए Yes, डैश sir. इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, मतलब नॉट ए एंड नॉट बी एज वेल एज एंड नॉट सी, है ना बच्चों? सो ए डैश बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ए डैश एंड बी डैश एंड सी डैश। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सही बात है बच्चों? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. वेरी गुड। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चों, उसको बताओ ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे कौन कौन है? बच्चों बताओ कौन वहां पे कौन कौन है? A intersection B intersection C. ऑल ऑफ यू एग्री? सबको सही सही लग रहा है वो? क्या वहां पर बच्चों ए है? क्या बच्चों वहां पर बी भी है? और बच्चों क्या वहां पर सी पर सी भी है? तो विल बी ए डैश, नॉट ए डैश, सॉरी, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीनों का कॉमन एरिया बच्चों, तीनों का कॉमन एरिया। समझे कि नहीं आप लोग? ऑल ऑफ यू? Yes, बच्चों sir. क्या है वो कॉमन एरिया, राइट? हुआ यहाँ तक सभी का? Yes, sir. ओके,
आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. तुम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो कि नहीं सब लोग? हाँ Yes, sir. Yes, sir. चले। दिख रहा तुमको दो सर्कल्स ए एंड बी, मान ओके ऑल ऑफ यू। फिर तुम्हारे बच्चों यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है, दोनों के बाहर बच्चों क्या ए भी नहीं है बी भी नहीं है, सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सही बात है बच्चों, क्लियर है? हाँ या ना एवरीबॉडी? Yes, sir. एंड नाउ इफ आई शेड, चेक करो ये वाला एरिया, तो बच्चों शेडेड एरिया क्या है? शेडेड एरिया का मतलब क्या रहेगा, आप बताइए। हम्म? क्या वहां पर ए हो सकता है, मतलब जो भी शेडेड मुझको बताओ, क्या ए हो सकता है उसमें, मुझको बताओ। क्या ए सिर्फ ए भी हो सकता है? ए हो सकता है। Yes. क्या वहां पर बच्चों बी भी हो सकता है, मुझको बताओ। Yes. बी भी हो सकता है बच्चों, क्या दोनों भी हो सकते हैं? ए Yes. भी एंड बी भी, चेक करो बच्चों, ये भी कवर्ड है ना यहाँ पे, वो भी तो कवर्ड है कि नहीं बच्चों? एवरीबॉडी, ए भी एंड बी मतलब क्या, एंड ए एंड बी, सो ए कैन हैपन और बी कैन हैपन और बोथ कैन हैपन। अब हम और की बात कर रहे हैं बच्चों, हाँ या ना? ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों होंगे। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अंडरस्टूड क्लियर ऑल ऑफ यू? यस Yes, sir. एवरीबॉडी। इन दैट केस बच्चों ये क्या है तुम्हारा, यूनियन Union. है। इट इज ए यूनियन बी, मतलब हम लोग उसको कैसे कहते हैं बच्चों, ए और बी और क्या बच्चों आगे, बोथ। समझे आप लोग, ए और बी और बोथ, समझे आप लोग? दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बढ़े हम लोग आगे बच्चों, अगले डायग्राम की तरफ बढ़े हम लोग, चलेगा? Yes. अच्छा अगला, हमारा ये यहाँ पे ए है और बी है, ठीक है, और ऑब्वियसली तुम्हारा यूनिवर्सल सेट यू आएगा बाहर, दोनों के बाहर बच्चों क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एवरीवन ओके टिल हियर? अब अगर बच्चों मानो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अगर मैंने ये एरिया शेड कर दिया, हाँ है ना ऑल ऑफ यू, शेड कर दिया मतलब सेटिस्फाई हो रहा है वो एरिया, बच्चों सेटिस्फाई हो रहा है ना? तो बच्चों शेडेड एरिया क्या आएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन है या यूनियन है? कुछ दोनों चीज कॉमन में हो रही है क्या, कॉमन में हो रही है? नहीं, ए अपना अपना हो रहा है, बी भी अपना अपना हो रहा है, सही बात है। तो ए होगा या फिर बी होगा, ए विल हैपन और बी विल हैपन। कैन बोथ हैपन इन दिस केस बच्चों? No. No, sir. इन दिस केस सुनो मेरी बात, इन दिस केस क्या होगा, ए और बी, बस उतना ही होगा, और बोथ होगा क्या इसमें? नहीं होगा। वाई? अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, सुनो मेरी बात, और बोथ नॉट पॉसिबल, क्यों बच्चों, क्यों पॉसिबल नहीं है? सिंस ए, बोलो कुछ तो, इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना है?
ये तुमको आ जाना चाहिए यार। डायग्राम देख के तुमको समझ जाना चाहिए कौन सा टाइप का डायग्राम है ये। अगर तुम्हारे सामने दो इवेंट दिख रहे जो तुमको मिक्स नहीं हो रहे एक साथ, तो कौन सी इवेंट है बच्चों ये? एक्सक्लूसिव या एग्जॉस्टिव या क्या? Exhausted. Exhausted. एग्जॉस्टेड। ओके, कैसे समझा तुमको एग्जॉस्टिव है ये? कैसे समझा तुमको एग्जॉस्टिव है? क्यों लगा तुमको एग्जॉस्टिव है? क्योंकि सर ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे आपस में। अच्छा, तो दोनों मिक्स नहीं होते आपस में, तो कौन सा वाला इवेंट होता है? एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 देखा हम लोगों ने बच्चों, ऐसा ही है ये। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या वो एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ मिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ कॉमन है दोनों में? नहीं है। तो कौन से इवेंट कहलाते हैं वो? एग्जॉस्टिव नहीं। Exclusive. Yes. ओके, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझे आप लोग सब लोग? तो जो इवेंट साथ में नहीं हो रहे या फिर नहीं हो सकते बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझे कि नहीं समझे? सो Yes sir. बोथ टुगेदर आर नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना है? 0 है ना ऑल ऑफ यू? ओके एवरीबॉडी। तो ए यूनियन बी का बच्चों इसमें आंसर क्या रहेगा? बस ए और बी उतना ही ऐड करेंगे हम लोग। जैसे जहां जहां बच्चों और लिखा है वहां पे ऐड करेंगे। बोथ पॉसिबल है क्या ये सिचुएशन में? नहीं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं ना। है ना एवरीबॉडी? क्लियर? हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes sir. समझ रहा सभी को पक्का? बस हाँ में हाँ मत मिलाओ, हाँ पक्के से पूछ रहा हूँ। Yes sir. अच्छा, एग्जाम नंबर 5 और 6 अच्छे से देखा। जो जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया मतलब क्या? वो एरिया सेटिस्फाई हो रहा है। हमको जो इवेंट्स चाहिए वो वहां पे मौजूद है। मान लो यहाँ पर बच्चों क्या ए पर भी है, बी पर भी है, बी पर भी है और दोनों पर है ना? यहाँ पर क्या ए पर है और बी पर है और दोनों साथ में है क्या? नहीं है। राइट, दीज आर व्हाट बच्चों यार? यूनियन। अगर दोनों में कॉमन चाहिए, दोनों तीनों में, तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन की तरफ जाते हैं। सही बात है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्लियर? समझे आप लोग? यस। लास्ट वाला बच्चों बहुत खतरनाक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये बी है, ये ए है, और दोनों के बाहर बच्चों क्या होता है तुम्हारा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सही बात है बच्चों? क्लियर है? उसके पहले ये बताओ बच्चों, आर आर दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नाउ? एग्जाम्पल नंबर 7 में बच्चों, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नताशा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब क्या? एक्सक्लूसिव मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो अभी जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम नंबर 7, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? No. नहीं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो हो रहा है ना? ये वाला जो एरिया बच्चे दोनों है, ए भी है बी भी है, तो दोनों एक साथ आ सकते हैं। सही बात है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। समझे बच्चों यहाँ तक? Yes Yes, sir. sir. अब देखो, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। मान लो मुझको ये वाला शेडेड एरिया चाहिए। ओके, अब प्लीज जरा अच्छे से ध्यान देना प्लीज। ओके, तो पहली बात जो है, समझ रहे हैं सभी को बच्चों? शेडेड एरिया सभी को समझा, दिख रहा है क्लियर कट? Yes, sir. बच्चों मैं शेडेड एरिया देख रहा हूँ। इसको फिलहाल हम लोग लिखते हैं बच्चों ए माइनस बी, ठीक है? तो मुझको बताओ, मुझको वो एरिया कैसे मिलेगा? मुझको क्या, किसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, या फिर किसमें से क्या हटाना पड़ेगा, तब जाके मुझको वो एरिया मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? आंसर दो मुझको, है ना बच्चों? सो आई वांट ओनली दिस एरिया, इतना शेडेड एरिया चाहिए मुझको ए में।
Yes. तुम उसको मान लो मैंने अगर पूरा ए उठा लिया, बट मुझको तो ये वाला एरिया नहीं चाहिए बच्चों। मान लो मैंने पूरा ए उठा लिया, तो मुझको क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? A dash. ए डैश तो बाहर है, मुझे A शेडेड एरिया चाहिए। intersection B. हाँ A intersection B. सही बात है, सही बात है, एकदम सही। इंटरसेक्शन बी बच्चों कहाँ पे है? यहाँ पे रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी। सही बात है। मुझको शेडेड एरिया चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? पूरा ए उठा लो। मैं जब कह रहा हूँ पूरा ए उठा लो, मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ए आपने पहली बात तो उसको अलग से उठा लिया, सही बात है, तो बाकी का छोड़ दो। अब मैंने बच्चों यहाँ पे पूरा उठा लिया और मुझको ये ब्लैंक वाला एरिया चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, तो मैं इसको बच्चों रिड्यूस कर दूंगा ना, रिड्यूस कर दूंगा तो निकाल दूंगा मैं। हाउ विल आई रिमूव इट? माइनस क्या करूंगा? ए इंटरसेक्शन बी, तब जाके बच्चों मुझको मेरे पास बस शेडेड एरिया बच जाएगा। समझा कि नहीं समझा सभी लोग को? मुझको बताओ ऑल ऑफ यू। Yes, sir. पक्का? Yes, तो sir. एक फॉर्मूला बनता है, देखो चलो देखो एक फॉर्मूला बना है इसका। मान लो अगर हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, अगर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी चाहिए, तो मान लो पी ऑफ ए मैंने पूरा ले लिया, उसमें से क्या रिड्यूस किया मैंने? इंटरसेक्शन रिड्यूस किया, हाँ या ना ऑल ऑफ यू? Yes, बात sir. है? पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। इसका और एक फॉर्मूला बन सकता है, देखो तो बच्चों, मैं तुमको हिंट देता हूँ। इसका और एक बच्चों फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है? मुझको शेडेड एरिया ही चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कौन सा वाला? ये वाला शेडेड एरिया चाहिए। पर अगर तुम कर सको तो पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस, ठीक है, चेक करो, मैं अभी फिल इन द ब्लैंक्स अपने को करना है। पी ऑफ ए यूनियन बी, पहली बात मुझको बताओ पी ऑफ ए यूनियन बी कहां से लेके कहां तक जाएगा बच्चों? ये सही बात है, चेक करो। इज दिस ए यूनियन बी? टेल मी। पूरा समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ए यूनियन बी जब मतलब मैंने पूरा का पूरा डायग्राम उठा लिया, कॉर्नर ऑफ ए से लेके बच्चों यहां से लेके यहां तक मैंने सिलेक्ट किया उसको, ठीक है, ए यूनियन बी। अब इसमें से मैंने क्या हटाना चाहिए ताकि मुझको बस इतना ही शेडेड एरिया मिले? बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझा? Yes. तो मैंने पूरा ए यूनियन बी उठा लिया, उसमें से मैं क्या हटाऊं? मुझको इतना ही चाहिए, तो मैं बच्चों पूरा हटा सकता हूँ। किसे? पूरा बी को हटा सकता हूँ ना, है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ या ना? Yes, sir. इसको हटा दिया मैंने, लेते हो पूरा ले लिया था, ए यूनियन बी मैंने पूरा ले लिया था, बराबर है? ऑल ऑफ यू ओके टेल यार? ए यूनियन बी दोनों को उठा लिया, उसमें मैंने पूरा बी को हटा दिया बच्चों, तो क्या हो गया? बस इतना बैलेंस पार्ट बचा ना, है कि नहीं बच्चों? क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? पी ऑफ, बोलो, बी। क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. अब इसको और एक तरीके से, दूसरे तरीके से भी लिखते हैं हम लोग। अब मुझको बताओ व्हाट इज द शेडेड एरिया? वहां पर ए है पर बी है क्या? मुझको बताओ। क्या तुमको ए, जब आपने जो शेडेड एरिया किया, क्या वहां पर ए है? मतलब तुम्हें ए चाहिए? बताओ Yes. बच्चों। पर जब मैं कहता हूँ बच्चों तुमको पूरा ए चाहिए, मतलब क्या ये पूरा वाला एरिया चाहिए, है ना? दैट इज पी ऑफ ए का मतलब, ए का मतलब वो होता है। बट जो शेडेड एरिया बच्चों, क्या उसमें पूरा ए चाहिए हमको? पूरा का पूरा ए चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पूरा का पूरा ए चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कुछ हिस्सा हमको उड़ाना है, नहीं चाहिए हमको वो। समझ रहे हो आप लोग? इन दैट केस हमको बच्चों ए चाहिए पर कोई भी पार्ट ऑफ बी नहीं चाहिए। समझे कि नहीं बच्चों? हमको चाहिए ए बट कोई भी पार्ट ऑफ बी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो इट विल बी लाइक ए इंटरसेक्शन एंड, मतलब इंटरसेक्शन मतलब बच्चों के एंड, सो ए एंड बी चाहिए कि नहीं चाहिए हमको बच्चों? बी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, दैट मींस बी डैश। आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी डैश। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड?
ऑल ऑफ यू जल्दी बोलो बच्चों, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. मतलब जहां जहां पी लिखा है मतलब वो प्रोबेबिलिटी है। यस ऑल ऑफ यू, पक्का लिखा सभी ने? जल्दी। Sir, हम्म, A intersection B dash से परत सांगा. इंटरसेक्शन बी डैश, हाँ हाँ हाँ, इंटरसेक्शन बी डैश, अच्छा ये वाला तुम लास्ट वाला, ठीक है। Yes, yes. सी, इसका मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों चाहिए, ए भी चाहिए बी भी चाहिए, सही बात है। Yes. इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोग ऊपर देखते हैं, कहाँ पे ऊपर देखते हैं, मतलब कहाँ पे देखते हैं? यहाँ पे देखते हैं। Hmm. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए भी चाहिए नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, सही बात है। Yes. अच्छा, अब मान लो मैंने लिखा पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है? ए चाहिए कि नहीं चाहिए? A नहीं चाहिए, B चाहिए. हाँ, ए नहीं चाहिए पर बी चाहिए। एंड सिमिलरली बच्चों, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या? ए चाहिए B पर नहीं बी बिल्कुल चाहिए. भी नहीं चाहिए। तो जब अगर आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते, ए चाहिए मतलब क्या? पूरा ए हमने सिलेक्ट कर दिया है ना, जो अपना ए लिखा था, सही बात है, Yes. उसको सिलेक्ट कर दिया, बट उसमें से हमने बच्चों वो हटा दिया which belongs to B B. also. That's why we say we want A but not B. B का वो हिस्सा हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए पूरा, इसलिए हम लोग A उठा लिया बट उसमें से B नहीं चाहिए हमको। So it is A and not B, समझे? Yes, sir. ये ले लो और A में से B का पार्ट हटा दो, A and not B, क्लियर है? Yes, ये sir. हमको मतलब अभी जब हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन इट मींस व्हाट? समथिंग इज हैपनिंग टुगेदर। तो ए हो रहा है और बी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फिर समझे कि नहीं समझे? ए चाहिए और एट द सेम टाइम बी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ए एंड नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। समझे आप लोग बच्चों? Yes, sir. क्लियर टिल ऑल ऑफ यू? यस, पक्का? आगे बढ़ना है या क्या आज के लिए बंद? बताओ। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत हेवी हो रहा है। प्लीज गो एंड रिवाइज एंड राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक, जो भी मैंने आज करवाया, ठीक है? ऑलराइट टेल यू।